Hello beautiful Libra friends, this is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी न्यू ईयर की रीडिंग कर रही हूँ जनवरी के मंथ की। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो नए साल की, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। न्यू ईयर ज़रा हमारा इस वक्त स्टार्ट हो रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड से। 28 दिसंबर से मरकरी रेट्रोग्रेड में है, जो कि प्लानट है कम्युनिकेशन मूवमेंट का। और इसमें ज़रा कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या आइटम्स में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको इन तमाम चीज़ों में। और मूवमेंट के लिए अपने ट्रैवलिंग के प्लान्स में ज़रा केयरफुल रहें, जो भी प्लान करें तो ज़रा तमाम चीज़ों को देखें। सो आई होप कि इट गोज़ वेल विद यू। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका मंथ बेसिकली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के बूस्ट के साथ शुरू हो रहा है। आप जैसे इस वक्त एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग के साथ शुरू कर रहे हैं अपने नया साल। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आपको बहुत जो कुछ भी आपने पिछले सालों में सीखा है उसको, अपनी उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपने करियर के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर। एक्साइटमेंट की एक फीलिंग है, और यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। मैजिशियन का कार्ड है आपका। जैसे यू हैव ऑल द टूल्स, एवरीथिंग जो भी चाहिए आपको अपनी सक्सेस के लिए, अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। आपको जो जो कुछ चाहिए, आपको वो स्किल्स भी आपके पास हैं, और आपको उसकी रिकग्निशन एक आप अपने आप को देते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आप अपने करियर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। आपके पास कोई कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है साल के बिल्कुल बिगिनिंग में। न्यू ईयर के साथ कोई नई नई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ के साथ आपका साल शुरू हो रहा है। सो आई होप कि ये आपके लिए कोई प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आए, लेकिन थोड़ा सा डिलेज हैं इसमें आपकी। जैसे चीज़ें जिस पॉजिटिव नोट पे साल शुरू हुआ है, और जिन होप्स के साथ आपने स्टार्ट किया है, जो आपकी एक्साइटमेंट थी उसमें थोड़ा सा जैसे कोई न्यूज़ आई है, अच्छी न्यूज़ आई है आपके करियर की ग्रोथ के हवाले से। जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रही है कि जिसमें आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। कोई प्रमोशन की न्यूज़ हो सकती है, या कोई कोई नई जॉब की न्यूज़ हो सकती है आपके पास। लेकिन उसमें जैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को होते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ डिलेज आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, और उन डिलेज के नतीजे में कुछ स्ट्रेस का एलिमेंट भी आ रहा है। सो स्ट्रेस का एलिमेंट एक इनसिक्योरिटी टाइप की फीलिंग। जैसे आपको कोई पैसे कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग सम मनी या इन्वेस्टमेंट, या कोई कहीं से कोई प्रॉफिट, कोई चीज़ जो, या जॉब में कोई आपको बोनस मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन उसकी न्यूज़ आ गई है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल हैव दोज थिंग्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। तो अभी शुरू में ये स्ट्रेस का एलिमेंट सिर्फ उस डिले की वजह से नजर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में वो थोड़ा सा डिलेज उसकी वजह से होते हैं चीज़ों में। सो डिले से डिसअपॉइंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मर्क्यूरी के रेट्रोग्रेड में होने की वजह से मैं आई एम सॉरी, मैं रेट्रोग्रेड के ऊपर मेरा बहुत फोकस होता है, क्योंकि बहुत लीथल चीज़ है मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड। इसमें एक इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें हमारे जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस करते रहते हैं। सो आपका इस वक्त जो है वो पेशेंस का एलिमेंट नज़र आ रहा है मुझे, जो कि आपको बॉदर कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो पेशेंस के लिए अगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है चीज़ों का, तो उसके लिए आपको कोई इतना स्ट्रेस लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो एक होता है फारिग वक्त कि जिसमें चीज़ें मूव नहीं कर रही, इंतज़ार करना पड़ रहा है, और एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन, तो वो टेम्परेरीली रहेगी आपके मंथ के मिड तक या मिड के बाद। क्योंकि 18 को जब मर्क्यूरी डायरेक्ट भी हो जाता है, तो उस वक्त भी थोड़े से चांसेस होते हैं कि उसका एक शेडो पीरियड है, जो कि 18 को, जैसे जनवरी की 18 को मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहा है, तो शेडो पीरियड उसका 10 दिन का होता है, या 12 दिन का। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 से 28 तक का जो टाइम है, न्यू मून जो कि शुरू हो रहा है इस मंथ के एंड में 23rd 24th को, उसके साथ आपकी चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं, और आपको वो जो भी एक रेज या एक एलिवेशन आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको उस टाइम पे होपफुली मिल जाएगी। सो मंथ एंड इज़ गोइंग टू बी ऑन अ पॉजिटिव नोट इंशाल्लाह।
लेकिन शुरू में थोड़ा-सा आपको डिलेज़ हैं। अच्छा, आपके बेसिकली कोई कोई एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ड्रीम जॉब कह सकते हैं, उसकी भी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके कोई इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कोई चीज़ एंड हो रही है आपकी ज़िंदगी में से। कोई ऐसी चीज़ कोई जो कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपको कोई आपके लिए ठीक था भी नहीं, जो कि कोई फुलफिलमेंट नहीं थी, उसमें कुछ नहीं था। सो अगर आप एक बैड मैरिज से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसको एंड कर दें, या आपका रिलेशनशिप है विद समवन जो कि आपको लग रहा है कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, आपको कोई इनर फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है उस रिलेशनशिप से, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको एंड कर देंगे, क्योंकि ये आपकी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। इसमें करियर में आपके बहुत ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे, करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई हर्टफुल चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अ, आपका कहीं कोई एक पुराना कोई कनेक्शंस कोई जो कि कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पुराने, जिनके साथ आप इन टच नहीं थे काफ़ी अरसे से, या फिर आपके कोई कोई ओल्ड फ्लेम हो सकता है, समवन यू वर इन लव एंड देन यू ब्रोक अप, और मे बी आपने आपका राब्ता किसी वजह से ख़त्म हो गया, जो कुछ भी, तो कोई पास्ट में से भी कोई इस किस्म की का कनेक्शन आपका अपेयर हो सकता है इस महीने में। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जैसे वो पास्ट की चीज़ों को वापस लेके आता है, जो पीछे हो चुका है उसको वापस लेके आता है, रिव्यू के लिए बाज़-औक़ात लेके आता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि हमने कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, तो वो भी वापस आती है यूजुअली। सो मर्क्यूरी के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं जब ये रेट्रोग्रेड में होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आपकी गुमी हुई चीज़ें वो भी वापस आ जाती, तो आपका कोई गुमा हुआ रिलेशनशिप भी इस टाइम पे कोई वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक फुलफिलमेंट थी उसमें, और वो एक न्यू एनर्जी के साथ वो अपेयर हो रहा है। और मंथ के एंड में अगेन, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि मंथ के मिड तक 20th तक कह सकते हैं आप, कोई डिलेज अगर हो भी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो मंथ का एंड बहुत पॉजिटिव नोट पे हो रहा है, क्योंकि आपको कोई पैसों की न्यूज़ आ रही है, कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, तो वो चीज़ भी आती हुई नज़र आ रही है। प्लस अगर आप कहीं यानी कोई कोई न्यू कनेक्शन ऑफ लव भी पॉसिबिलिटी है कि देयर माइट बी समवन जो कि आपको मे बी अप्रोच करें, कोई कनेक्शन इस किस्म का कि जहाँ पे एक रोमांटिक इंटरेस्ट आपका हो सकता है, तो कोई न्यू न्यू चीज़ भी पॉसिबल है कि वो मंथ के एंड में पॉप अप करे, और हो सकता है कि आप सोशली किसी से मिलें और एकदम से आपको कनेक्शन फील हो। लेकिन ये जो भी न्यू कनेक्शंस हैं उसमें बहुत तेज़ी नज़र नहीं आ रही। जो भी कोई आपका रोमांटिक इंटरेस्ट को डेवलप होता है, तो उसमें भी जैसे चीज़ें स्लो पेस पे रहेंगी अभी कुछ टाइम तक। लेकिन आपके फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर श्योर आपके इस मंथ के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी कोई अगर पैसों की कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, उसमें से कोई रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें, कोई उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें, तो वो भी इस मंथ के एंड तक आपको होपफुली वो चीज़ मिल जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। सो आपका जो थोड़ा सा बीच का टाइम है, जैसे फ्रॉम स्पेशली सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़े, और उसमें आपको जल्दबाजी के आप करना भी चाहें तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली होप का मैसेज है आपके लिए, स्टे पॉजिटिव, आपकी चीज़ें वर्क ज़रूर कर रही हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, अब आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से कि लेट्स सी कि ये वाला टाइम कैसा है, आपने अपने एक आपके अंदर बीइंग लिब्रा, you are friendly, you are warm, you are very sensitive, and you're sensitive even toward other people's needs. So उसमें आपको अच्छे दोस्तों के साथ जैसे आपके एनकाउंटर इसमें रहेगा, और एक्सक्यूज मी, आपके फ्रेंड्स की वजह से जैसे आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस रहेगा इस टाइम पे। आपको अपने स्ट्रेसफुल टाइम में और अपने अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो यू कैन कांटेक्ट योर फ्रेंड्स, यू कैन
connect with them, you can spend some quality time with them, that is going to bring you a lot of peace and joy. और इसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके इस टाइम पे जो इश्यूज सरफेस कर सकते हैं वो कोई पास्ट के ऐसी फीलिंग्स हैं कि जैसे कोई भी नेगेटिव इमोशन जो कि आपने सप्रेस कर दिया, अगर कोई किसी किस्म का गिल्ट है आपके अंदर तो वो सरफेस कर सकता है, कोई और गिल्ट एक ऐसी गिल्ट, रिग्रेट, शेम, और ये ऐसे कोई इमोशंस हैं जो कि कभी भी आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दे रहे होते हैं, और ना ही इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, कोई इम्प्रूवमेंट हो रही होती है. सो यू सीम टू बी शेडिंग ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस. जो भी कोई सरफेस पे आएंगे इमोशंस, तो आप अपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका जो आपके साथ आपका यूनिवर्स के साथ है, डिवाइन एक कनेक्शन है आपका, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और बहुत सारे उसके नतीजे में इनको शेड करने के नतीजे में आप एक अपनी ज़िंदगी में हार्मनी और पीस की फीलिंग जो है उसको इनवाइट कर सकते हैं. दैट इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि आपका पर्सनल ग्रोथ के हवाले से आप बहुत सारी चीज़ें, माइलस्टोन्स इस टाइम पे अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या मैसेज है. ओके, इंटरेस्टिंग. आपका सक्सेस का मैसेज है, जैसे आप अपने आप को अपनी रियलिटी में ग्राउंड कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस के साथ डील करके इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पे जा रहे हैं, और आप अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से अगेन कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कोई आपको इम्प्रूवमेंट, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें आपका फोकस भी चाहिए होगा, आपकी कुछ मेहनत भी चाहिए. आपको हो सकता है कोई नई चीज़ पढ़नी पड़े, कोई स्टडी करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े. जैसे आप अपने गिफ्ट्स को, आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं. और इमोशनल मैटर्स में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा ना, कि कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा है, लेकिन आप उसमें पॉजिटिव उसमें सिचुएशन में उस सिचुएशन में एक पॉजिटिव एलिमेंट है. जो भी रिलेशनशिप भी आपका एंड हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू समथिंग न्यू इवेंचुअली. लेकिन अभी आपका फोकस जो है, अगर आपके लॉस वाली फीलिंग के ऊपर है, तो उसमें फिर आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे. सो यू जस्ट नीड टू आस्क योर सेल्फ कि मुझे लर्न क्या करना है सिचुएशन में से, ताकि आप मूव ऑन कर सकें. फर्दर आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है. बेसिकली आपका इनर स्ट्रेंथ के ऊपर आपका फोकस रहेगा. आप अपने हार्श जजमेंट्स को अपने सिस्टम में से रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं. जैसे बीइंग काइंडर टू योरसेल्फ. और ये वाला पूरा का पूरा महीना जो है, इसकी थीम आपके लिए बेसिकली जनवरी के मंथ की, ये हमारा हमेशा जनवरी का जो मंथ होता है वो पूरे साल की टोन सेट कर देता है. सो इस महीने में जैसे आप अपने घर को, अपनी लाइफ को डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको जो कुछ नहीं चाहिए वो खुद ब खुद निकल रहा है आपकी ज़िंदगी में से. सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं. एंजल्स का मैसेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है. आपको आपके पेशेंस के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है. यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग यू सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स ऑफ पीस, abundance, prosperity, harmony and joy. मदर ऑरियल का कार्ड है आपके लिए, जो कि बेसिकली आपकी तमाम जो मटेरियल नीड्स हैं, दे आर बीइंग फुलफिल्ड. सो आपको किसी किस्म की इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है. आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी तमाम नीड्स पूरी की जा रही हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, अ हैप्पी टाइम विद योर फैमिली. यू कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम, और आपको एक जॉय और स्टेट वाली जॉय वाली स्टेट जो है उसका एक मैसेज दिया जा रहा है कि वो आप इंजॉय करेंगे. प्लस आपके वर्क प्लेस पे आपका जो भी रोल है, आपका जो भी पोजीशन है आपकी, वो इन्हांस हो रही है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है. कोई आपको रेज मिल रहा है, या आपको स्टेटस आपका नेक्स्ट लेवल पे आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है. सो आप एक लीडरशिप के रोल में नजर आ रहे हैं. यू आर गोइंग टू बी एंजॉइंग योर वर्क मोर.
सो ये वाला मंथ जिसमें थोड़ा सा सिर्फ एक पैच पेशेंस का है, बाकी सारा आपका बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है. सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल लिब्रास. अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे जरूर लेट मी नो. और अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स.